वेलकम टू गुरुश स्टडीज़ पॉइंट। बच्चों, आज के इस सेशन पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने प्रैक्टिकल सेशन। मैं इस सेशन में आपको पहले से ही बता चुकी थी कि क्या वेरिएबल होता है, क्या हमारे कांस्टेंट हैं, किस तरीके से हम इंडेंटेशन फॉलो करेंगे, किस तरीके से हम वैल्यूज़ असाइन करेंगे, किस तरीके से हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे। बट बेटा, मैं आपको एक बात इसमें बता दूँ कि मैं उबंटू यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रही हूँ। अगर आप विंडोज़ यूज़ करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रही हूँ, मेरा जो वर्ज़न है वो पाइथन का 3.6.9 है, ठीक है। ये आपको ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पे कि आपको पाइथन का वर्जन दिख रहा है 3.6.9 दिख रहा है, ठीक है। अब मैं आपको पहले सजेशन दे देती हूँ कि किस तरीके से आप इंस्टॉल करोगे। इफ़ यू यूज़ विंडोज़, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो देन अपने ब्राउज़र पे जाइएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, सिर्फ लिखिएगा www.python.org लिखोगे। जैसे ही लिखोगे आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होके आएगी। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे आपको दिए होंगे डाउनलोड्स पे, देखिए लेटेस्ट वर्जन इस टाइम 3.8.5 है। आप चाहो तो 3.8.5 भी इंस्टॉल कर सकते हो अगर विंडोज़ 10 पड़ी हुई है, या तो आपको यहाँ पे कई सारे विंडोज़ के ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। उस डाउनलोड्स पे आप यहाँ पे आओगे, विंडोज़ ऑप्शन दिया है, जो आपकी विंडोज़ है उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप उबंटू यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तब आपको क्या करना है, सिंपल से अपने कहाँ पे आओगे, टर्मिनल पे आओगे, ठीक है। आप यहाँ पे अपने टर्मिनल पे आओगे और यहाँ पे आपने, अगर मैंने लिखा पाइथन, ठीक, तो मैंने जैसे ही पाइथन लिखा तो इन्होंने क्या कहा कि पाइथन नॉट फाउंड, यू हैव टू इंस्टॉल्ड। अब मेरे में 3 है लेकिन मैंने पाइथन 3 नहीं लिखा था। अगर मैं पाइथन 3 लिखती तो वो मुझे ऑटोमेटिकली दिखा देता। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ sudo apt install पाइथन 3। मैं यहाँ लिखती हूँ, इंटर मैंने दबाया, ये मुझसे मेरा पासवर्ड मांगेगा। जो भी मेरा पासवर्ड है, जो भी आपकी स्क्रीन का पासवर्ड होगा वही आप लिखिएगा। मैंने लिखा, उसने कहा, उसने देखिए मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए उसने कहा कि ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है पाइथन 3 इज ऑलरेडी इज न्यूएस्ट वर्जन मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए इंस्टॉल नहीं करेगा। बट आपके में नहीं है, इसलिए वो प्रोसेसिंग करता जाएगा, परसेंट आपको शो करेगा एंड शो करने के बाद वो इंस्टॉल्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। नाउ वी मूव टू द आर प्रोग्राम। हम चलते हैं अपने प्रोग्राम में। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे वैसे ही आपके स्क्रीन पे IDLE पाइथन का बन के आ जाएगा। मैंने इस पर क्लिक किया था तो क्या आया था हमारा, ये आया था। मैंने आपको 2 मोड्स बताए थे प्रोग्राम में, ठीक है। एक बताया था इंटरेक्टिव मोड, बताया था पहला कौन सा बताया था, इंटरेक्टिव मोड, और दूसरा जो बताया था वो मैंने बताया था स्क्रिप्ट मोड, ठीक। 2 मोड बताए थे आपको। तो ये जो मेरे सामने पहली स्क्रीन दिख रही है, इसको बोलते हैं हम इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट में मैं आपको अंतर बता चुकी थी कि इंटरेक्टिव में क्या होता है कि आप फॉर फ्यूचर अपना प्रोग्राम को सेव नहीं कर सकते हो, बट स्क्रिप्ट में आप अपने प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं और इन फ्यूचर यू कैन डू ऑल्सो द मॉडिफिकेशंस। ओके, नाउ लेट्स गो विद द प्रोग्राम। हमने यहाँ पे दिया 3 + 6, इंटर किया, 11 आंसर आया, ओके। हमने ए की वैल्यू दी 6, देन हमने बी की वैल्यू दी 9, ओके। देन वी परफॉर्म द B - A, ओके। नाउ आंसर इज 3, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि इंटरेक्टिव में है ये, इसलिए ये सेव नहीं हो रहा है हमारा, ओके। मैंने आपको एक और तक दिया था कि वेरिएबल को हम एक ही टाइम पे 2-3 वेरिएबल्स को वैल्यू दे सकते हैं। देखते हैं हम कैसे दे सकते हैं। हमने यहाँ पे दिया AB, 3, ओके। हमने यहाँ पे अब AB की वैल्यू दे दी। अब मैंने क्या किया, A × B, ठीक। मैंने यहाँ आ गया 15 आंसर। तो ये हमारा क्या इंटरेक्टिव मोड है, ठीक है। ये हमारा तुरंत प्रोसेसिंग कर रहा है। लेकिन अगर आपको अपना प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, प्रोग्राम को सेव करना है, प्रोग्राम पूरा बनाना है, क्योंकि अभी हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल सेशन है। आगे चल के मैं आपको सारे प्रोग्राम्स करवाऊंगी। फिबोनाची सीरीज़ हो गई, फैक्टोरिकल हो गया, हमारा इवन ऑड जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे हम करेंगे। तो इसमें हम कहाँ जाएंगे, फाइल पे। हम कहाँ जा रहे हैं, स्क्रिप्ट मोड पे जा रहे हैं। तो हम फाइल पे आते हैं। हमने फाइल पे क्लिक किया। फाइल पे जैसे ही क्लिक किया देन यू गो टू न्यू फाइल। हम न्यू फाइल पे गए थे। देखिए बच्चा, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है,
आपको एक न्यू फाइल दिख रहा है। अब यहाँ पे आप अपना प्रोग्राम लिखोगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमें यूज़र, यहाँ पे हमें कोई सिंपल मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, ए की वैल्यू बी की वैल्यू मैंने दे दिया 2। ओके, मैंने इस पर क्लिक किया, एक सम परफॉर्म किया इक्वल्स टू ए प्लस बी, एंड नाउ आई वांट टू प्रिंट सम। ओके, नाउ मैंने यहाँ पे मैसेज दिया विच यू वॉन्ट टू एज अ मैसेज ऑन आउटपुट स्क्रीन, यू हैव टू राइट इन अ डबल कोट्स। ठीक, आपने इसको लिखा। नाउ हेयर यू पुट द कॉमा, आप क्या पुट करोगे, कॉमा, एंड राइट द वेरिएबल नेम जहाँ पे आपने ऑपरेट किया हुआ। ओके, नाउ फाइनली वी वांट टू सेव आवर प्रोग्राम। हम कहाँ जाते हैं, फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू में जाने के बाद मैंने क्या किया, सेव एज किया। मैं सेव एज पे आती हूँ, ये आपसे आपका फोल्डर पूछता है, मैंने अपना फोल्डर दे दिया। मेरा ये फर्स्ट प्रोग्राम है, मैंने इसको फर्स्ट दिया, एंड मैं आपको पहले बता चुकी हूँ .py इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम। मैंने बच्चा इसको सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, रन पे। अभी मैं कमांड के थ्रू बता रही हूँ, फिर मैं आपको शॉर्टकट कीज भी बताऊंगी। तो मैं यहाँ पे गई रन पे, तो मेरा क्या आ गया, सम 7। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, स्क्रिप्ट मोड पे हमने प्रोग्राम लिखा और रन कहाँ हुआ, इंटरेक्टिव मोड पे हुआ। ठीक है, ये आपको बिल्कुल शो कर रहा है कि देखिए क्या है आपका, कि आपका यहाँ पे फर्स्ट नाम का फाइल था, first.py, और यहाँ सम 7 आया उसका। अब हमें यूज़र से वैल्यू एक्सेप्ट करनी, ये तो हमने नॉर्मल खुद से वैल्यू दिया। नाउ वी वांट टू एक्सेप्ट वैल्यू फ्रॉम द यूज़र। नाउ अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी इनपुट नाम का फंक्शन। क्या यूज़ करूँगी, इनपुट नाम का फंक्शन। मैंने यहाँ पे लिखा यूज़र नेम इनपुट। ये सारा मैं आपको प्रैक्टिस वो करवा चुकी हूँ थ्योरी पोर्शन में। अगर आपने नहीं देखा है तो बेटा आप जाके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मैं मैसेज लिखूँगी, इंटर यूज़र नेम। मैंने यहाँ दिया इंटर यूज़र नेम, मैं यहाँ इसको क्लोज करती हूँ। ठीक, यूज़र नेम के बाद मैंने इनपुट किया। अब जो भी हमारा जो भी यूज़र है, जो भी हमारा यूज़र जिसके सामने ये रिप्रेजेंट होगा, वो यूज़र नेम देगा। अब मैं इसको डिस्प्ले करूँगी, प्रिंट किया, प्रिंट मिल गया वेलकम टू, ये मैंने इसको शो किया और डबल कोट्स बन किया, कॉमा लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे यूज़र अंडरस्कोर नेम। ओके, अब मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक, अब देन हम क्या करते हैं, अपनी फाइल को फिर से मैं Ctrl+S, आप सब जानते होंगे शॉर्टकट कीज, एंड F5 हमारी क्या है, प्रोग्राम को रन करने की। ठीक, जैसे ही हमने किया, हमारा इंटरेक्टिव मोड पे आते हैं। अब उससे हमसे पूछा यूज़र नेम, मैंने क्या लिखा, गुरुश स्टडी पॉइंट। मैंने यहाँ तुरंत लिखा, इंटर प्रेस किया, वेलकम टू गुरुश स्टडी पॉइंट, ये हमारा आ गया। ये तो मैंने आपको बताया इनपुट फंक्शन का, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था इनपुट फंक्शन जो होता है वो स्ट्रिंग तरीके की वेरिएबल को एक्सेप्ट करता है। नाउ हियर वी वांट टू एक्सेप्ट अ इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू, देन हम क्या करेंगे, इंट नाम का फंक्शन यूज़ करेंगे। इंट लिया, एंड मैंने अब इसके अंदर क्या लिया, इनपुट दिया, एंड फिर मैंने यहाँ लिखा वेलकम, सॉरी, इंटर वैल्यू फॉर ए। मैंने उसके सामने वैल्यू दिया। नेक्स्ट, अब मैं क्या करूँगी, ये देखो, ये इसने अपने आप से इंडेंटेशन लिया, क्योंकि मेरे यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ मैंने क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं लगाएगा। बेटा ये ध्यान रखिएगा, जितने ओपन होंगे ब्रैकेट्स उतने ही हमारे क्लोज भी होंगे। नाउ मैंने बी की वैल्यू ली, इंटर इनपुट, और मैंने से क्या मांगा, इंटर वैल्यू फॉर बी। मैंने उससे बी की वैल्यू मांगी, उसने मुझे बी की वैल्यू दी। फिर से मैंने गलती क्या की, यहाँ डबल ब्रैकेट्स नहीं बनाए। ठीक, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको ध्यान रहे कि ये सारी मिस्टेक्स आती हैं प्रोग्राम में, जिसमें हमारे प्रोग्राम में प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक, हमने a + b किया। नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट माई सम स्टेटमेंट। फर्स्टली आई वॉन्ट टू राइट द मैसेज sum sum कॉमा sum। ठीक, हमने ये किया। हमने अब क्या किया, Ctrl+S किया। Ctrl+S करने के बाद अब मैं इसको रन करती हूँ। ठीक, अब मैं इस पर आती हूँ। ये मुझसे पूछे a की वैल्यू मैंने दी 9 एंड b की वैल्यू दी मैंने 6, आंसर इज 15। ओके, इसके साथ ही मैंने एबल फंक्शन यूज़ किया था। मैं एबल फंक्शन के बारे में भी आपको बता देती हूँ कि ये किस तरीके की वैल्यू लेता है हमारे।
स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेता है, लेकिन स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ को वो कन्वर्ट किस में करता है, यस, न्यूमेरिक वैल्यूज़ में उसमें कन्वर्ट करता है, परफॉर्मिंग करता है न्यूमेरिक फॉर्म में, और आउटपुट भी हमें न्यूमेरिक फॉर्म में देता है। मैंने आपसे एक प्रोग्राम करवाया था सिंपल इंटरेस्ट का, तो मैं अब सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम करने जा रही हूँ। मैंने यहाँ पे एवल फंक्शन का यूज़ किया, एवल फंक्शन के थ्रू मैंने फिर से इनपुट फंक्शन यूज़ किया, और इनपुट फंक्शन से यूज़र से हमने क्या मांगी, वैल्यू। तो मैं लिखती हूँ इंटर वैल्यू फॉर प्रिंसिपल, मैंने यहाँ पे उससे प्रिंसिपल की वैल्यू मांगी। नाउ आई एम क्लोजिंग माई ब्रैकेट्स। नेक्स्ट इज आर मांगा मैंने, और आर मांगने के बाद मैं यहाँ पे एवल लिखा मैंने, और यहाँ पे मैंने दिया इनपुट, ठीक। फिर मैंने यहाँ पे लिखा इंटर वैल्यू फॉर रेट, ठीक, मैंने उससे वैल्यू मांगी। नेक्स्ट टी मैंने खुद दे दिया यहाँ पे 5। नाउ एस आई परफॉर्म किया, आपको एस आई का फॉर्मूला पता होगा, इंटू आर इंटू टी हुआ, डिवाइडेड बाय 100 लिखा मैंने, यहाँ मैंने 100 लिखा है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने जा रही हूँ, अपने स्टेटमेंट को प्रिंट करने जा रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करूँगी, और प्रिंट स्टेटमेंट के साथ मैं क्या बोलूँगी कि सिंपल, मैंने यहाँ पे दिया, कॉमा लिखाया, और एस आई की वैल्यू दी, ठीक है। फिर मैंने इसको क्रॉस बंद किया। अब मैं इसको कंट्रोल एस करती हूँ, और यहाँ पे आई, और मैंने रन मॉड्यूल पे आती हूँ, ठीक। रन मॉड्यूल हमारा इंटरेक्टिव मोड पे लिखेगा, ये हमसे प्रिंसिपल मांग रहा है, हमने यहाँ दिया 8000, ठीक। फिर मुझसे मांगता है वो रेट, फिर मैंने दिया 15 के बाद उसने क्या दिया, 6000 इज़ द आंसर ऑफ आई सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब आप ये सोचोगे कि ये फाइल हमारी कहाँ पे सेव हुई है, तो जहाँ पे आपका फाइल्स होगा वहाँ पे जाएंगे, ठीक। देखिए फर्स्ट डॉट पिप नाम का है, आप चाहो तो फोल्डर भी बना सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू स्टूडेंट्स।